तो भाई क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक बिल्कुल ऑन रोड फार्म हाउस, और वो भी बिल्कुल कम से कम रेट में? तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्योर रूट फार्म्स की तरफ से एक पूरा ऐसा ही प्रोजेक्ट जिसमें आपको फार्म हाउस मिलेंगे भाई बिल्कुल शुरुआत में इतने सस्ते रेट में जितने में आजकल कुछ भी नहीं आता, और बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल पास रहने वाला ये प्रोजेक्ट। देख सकते हैं जो अभी 2 लेन रोड आपको दिख रही है ना, ये पूरी 4 लेन पास्ड है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मेन रिवाड़ी तक जाती है। ये वाली रोड जो है ये पूरी रिवाड़ी तक जाती है, और बिल्कुल रोड के साथ ही लग के हमारा फार्म हाउस का ये जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है। तो चलिए मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको दिखाते हैं। ये पूरा ग्रीन एरिया रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी पूरी रोड जो है वो पक्की हो चुकी है, अपने लैंप पोस्ट डल चुके हैं यहाँ पर, मतलब जो भी पौधे वगैरह हैं ये सारा कुछ बन चुका है, ठीक है। ये अपना सेल्स ऑफिस रहने वाला है, और यहाँ से जैसे ही आप सेल्स ऑफिस पार करोगे तो आपको मिलेगा भाई पूरी एक ग्रैंड एंट्री अपने फार्म हाउस की। देख सकते हो भाई एकदम ग्रैंड एंट्री रहने वाली है फार्म हाउस की, ठीक है। आज के होस्ट हमारे रहने वाले हैं कार्तिक भैया। तो भैया क्या हाल है? बढ़िया। तो भैया इस फार्म हाउस के बारे में मतलब थोड़ी डिटेल्स चाहिए हमारे दर्शकों को, मतलब कि हम इसमें क्या क्या दे रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट में कितने फार्म हाउस है और क्या कुछ रहने वाला है। ये फार्म हाउस है जो इसका प्रोजेक्ट का नाम है प्योर रूट फार्म हाउस। हाँ, ठीक है। ये फार्म हाउस कम जो प्रोजेक्ट है पूरा हम एक रिजॉर्ट की तरह इसको डेवलप कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर मतलब कि सिचुएटेड है। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्रोजेक्ट अपना भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से हाँ 25 मिनट्स की ड्राइव पे मैक्सिमम 25 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव राजीव चौक से जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो लोकेशन है, ये लोकेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 मिनट की ड्राइव के ऊपर है आपका। ये टोटल 65 किलोमीटर्स पड़ता है आपका। आईजीआई एयरपोर्ट से 90 मिनट्स की ड्राइव पे दिल्ली एनसीआर के बहुत ही नज़दीक लोकेशन है ये फार्म हाउस की। तो भैया चलो अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि फार्म हाउस में मतलब कि अभी जो रेडी हो चुके हैं हमारे जो भी फार्म हाउस, उनमें क्या क्या काम हो चुका है। और ये पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, मतलब कि ये सारे फार्म हाउस मतलब कि सेपरेट रहेंगे, लेकिन इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मतलब यहाँ सेफ रहेगा। यहाँ ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल सही कह रहे हो हरिओम तुम इस बात को। ये जो फार्म हाउस की जो कम्युनिटी है ये पूरी गेटेड रहेगी। इसमें आपका सिक्योरिटी और बाकी भी काफ़ी एमिनिटीज से लोडेड है ये जो प्रोजेक्ट है। तो चलिए भैया हम एक बार चल के देखते हैं कि मतलब कैसा क्या कुछ बन रहा है, ठीक है। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे जो भी फार्म हाउस बन रहे हैं उनकी बाउंड्री मतलब कि जो है वो तो हो ही रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अलग अलग साइजेस के फार्म हाउस हैं। ये देखो ये भी मतलब एक अलग ही साइज है। ये इस फार्म हाउस का जो साइज होगा हरिओम, ये साइज होगा 3200 स्क्वायर यार्ड। अच्छा 3200 गज का फार्म है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पहले फार्म हाउस की तरफ हम बढ़ चुके हैं, मतलब बिल्कुल ही छतरपुर जैसा सही मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है ना छतरपुर। बिल्कुल सारी ये ग्रीन लैश रहेगा पूरा। आप जिस तरीके से देख रहे हैं सब सारे हमारे रोड्स हैं। रोड्स हमारी सब सारे हमारे 40 फीट के रोड रहेंगे। इसमें आराम से मतलब एक साइड पे भी 2 गाड़ियां आराम से ये गुजर सकती हैं। दूसरा सबसे डिवाइडर रोड रहेगा। दूसरा इसके अंदर ये सब सारा हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ओपन कोई भी वायर इस तरीके से नहीं रहेगी। जैसे पूरा अप्रूव्ड फार्म हाउस का जो ये प्रोजेक्ट है आपका, कॉमन एमिनिटीज़ में आपके रोड्स हो गए, लाइट्स हो गई और ग्रीन एरिया होगा, ये पूरा इस तरीके से हम डेवलप करके देंगे। अभी ये हमारा एक फार्म है, मैं आपको एक फार्म के अंदर लेके चलता हूँ। ये फार्म है हमारा 1275 स्क्वायर यार्ड का फार्म है। इसकी जो विड्थ होगी इस तरीके से विड्थ वहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होगी ये 21 मीटर की है। इसकी डेप्थ है जो आप देख रहे होंगे, ये डेप्थ आपकी 50.75 मीटर की है। इस फार्म के अंदर हम लोग इस तरीके से पूरी बाउंड्रीज करके दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम विला बना के दे रहे हैं। इसके अंदर आपका गजीबो हो गया, ये सब सारे प्लांटेशन हो गए। एक आपका आगे छोटा लोन हो गया जिसके अंदर आप अपना कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो वो भी कर सकते हैं। तो पीछे आपका किचन गार्डनिंग हो गया, आपके फ्रूट के प्लांट हो गए, ये सब सारा प्लान हम करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर शाम को बैठना हो, किसी को अपने चाय की चुस्कियाँ लेनी हो तो उस यहाँ अपनी फैमिली के साथ अपनी चाय की चुस्कियाँ ले सकते हो। दिल्ली के इतने शोर शराबे से दूर, बस 1 घंटे की ड्राइव में तो कुछ भी नहीं होता। 1 घंटा तो दिल्ली के जाम में ऐसे ही निकल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात को। तो अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ से। ये एक 2 BHK विला हमने बनाया है। अभी है
गुड़गांव का है जिसका ये फार्म हाउस है। अच्छा। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने यहाँ पर यूनिट बनाया, यूनिट के बाजू में उनका ये बार काउंटर है, ये इसका ड्राइंग एरिया हो गया। हाँ हाँ। यहाँ पे ड्राइंग एरिया के साथ ही उन्होंने किचन आ गया, उसको अटैच कर दिया है। ठीक है। तो ये कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ठीक है। एक ये मास्टर बेडरूम होगा, इस मास्टर बेडरूम के अंदर या टीवी यूनिट हो गया, वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने ऑफिस टेबल भी यहाँ पे दिया है, ये सालगिरह हो गया, ड्रेसिंग हो गया और इसका अटैच वॉशरूम रहेगा। ठीक है, इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी आ गया है और यहीं से हम मतलब अपना पूल भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा प्राइवेट एक्सेस कर सकते हैं, इधर से अपना पूल भी एक्सेस करते हैं आराम से। इधर हम चलते हैं आगे की तरफ, तो हमारा एक गेस्ट रूम है जिसका साइज थोड़ा छोटा है। ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सब हम करके देंगे मतलब इस फार्म हाउस में। जैसा भी कस्टमर, कोई भी कस्टमाइजेशन कस्टमर अपने हिसाब से करवा सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे अभी राइट नाउ यहाँ पे इस फार्म के अलावा भी 5 फार्म्स और है जिनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनका लेआउट सभी का अलग अलग है। अच्छा, तो मतलब अपने कस्टमर को जो लेआउट होगा 2 BHK 3 BHK चाहे डुप्लेक्स फार्म, उसको जिस जैसा भी कॉन्सेप्ट है, एरिया के अकॉर्डिंग उनको कितना एरिया कंस्ट्रक्ट कराना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको पूरा फार्म रेडी करके देते हैं। अच्छा, तो चलो अभी वो भी हम दिखा देंगे, मतलब कि ये सब ये कस्टमर के ऊपर रहेगा कि वो कैसा डिजाइन करवाना चाहता है अपने फार्म हाउस को। डिजाइन करवाना चाहेगा हम वैसा डिजाइन करके देंगे। इसके अलावा ये कस्टमर है, इन्होंने यहाँ पे एक परगोला अपना बनवाया है। मतलब पूल की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कंक्रीट का पूल है। तो इसमें नॉर्मल हमने इनलेट आउटलेट वाली की तरह हमने पूल बनाया है। अच्छा। बाकी कस्टमर अगर पूल हमसे फाइबर ग्लास के पूल अगर चाहते हैं तो हम फाइबर ग्लास के पूल भी लगा के दे रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम फिल्ट्रेशन सिस्टम, आपका क्लोरीन डिस्पेंसर, वो सब सारी फैसिलिटीज आपको फुली ऑटोमेटेड पूल भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब सर आपके बजट के अकॉर्डिंग है। अभी अगर हम ये पूरे के पूरे इस फार्म के डेवलपमेंट की बात करें, लैंड के एक्स्ट्रा, तो हम अपनी एक अलग से कोटेशन बना के दे देते हैं कस्टमर को कि आपका ये बिल्डअप एरिया होगा, ये आपका लेआउट होगा, इसके अलावा उसमें उसका जो फर्निशिंग वर्क है वो ऐड हो जाता है। इसके अलावा उसका पूल जैसा वो चाहता है, जैसा वो साइज चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो अमाउंट है वो प्लस और माइनस होती रहती है। अच्छा, अगर हम मतलब चाहें कि हम अपने तरीके से डिजाइन करवाएं और फिर मतलब जो भी कागज का पास वगैरह का रहता है, जो भी मतलब नक्शा पास कराना, ये सब आप मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं। हम प्रोवाइड करा के देंगे। अप्रूव्ड फॉर्म्स हैं सब सारे, नक्शे की कोई नीड नहीं है इसके अंदर। आपकी जो लेआउट है वो सब सारा हमारा ऑलरेडी पास है, उसकी कोई नीड नहीं है। आपको अलग से कोई पास कराने की नीड नहीं पड़ेगी। वो सारी फॉर्मेलिटीज हम अपने अकॉर्डिंग आपको करवा के देंगे। ठीक है, ठीक। फ्रूट्स के जो प्लांट हैं, प्लांटेशन की अगर अपन बात करें, जैसे प्लांट्स अगर कस्टमर चाहता है कि भाई ठीक है मुझे ये फ्रूट्स ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके फ्रूट के प्लांट हम उसी क्वांटिटी में हम उसके अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा फार्म डिजाइन करके देंगे। और ये जो बाउंड्री वॉल हो रखी है, ये मतलब इसके बारे में फार्म हाउस की जो सेफ्टी है वो मतलब पूरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 6 फीट की हमारी बीएसएफ सारी बाउंड्री वॉल्स होंगी। जो भी बाउंड्री आप देख रहे हैं तो आराम से ये सेफ्टी फीचर के अकॉर्डिंग बेस्ट है। पूरा ये प्रीकास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे करके दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आउटर जो बाउंड्री होगी आपकी 8 फीट की बाउंड्री होगी, उसके ऊपर 2 फीट का ऊपर तार फेंसिंग जो रहेगा वो अलग से रहेगा। तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये वाला फार्म हाउस। अब अगली यूनिट की तरफ भी चलते हैं कि मतलब कि कैसे क्या डिजाइनिंग रहने वाली है, तो वो भी आपको दिखा। बारे में जो मैंने आपको अभी बताया था, कस्टमर का जैसा टेस्ट होगा हम वैसे टेस्ट के उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आपने देखा ना, किसी को स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, किसी को कम स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, जैसा उसका टेस्ट होगा हम वैसे उसको काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे फार्म हाउस की तरफ भी, तो इसका भी लेआउट तो वैसे कुछ वैसा सही लग रहा है। बस लेआउट तो सेम है बट इसका साइज थोड़ा सा डिफर है। ये कॉर्नर की यूनिट होगी। इस यूनिट का जो साइज है हमारा वो इसकी विड्थ 23 मीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो सेम होगी 50.2 स्क्वायर मीटर। ये 1365 स्क्वायर यार्ड का फार्म है। सेम ही कॉन्सेप्ट है इनका भी। अच्छा। यहाँ पे आगे इसका गजीबो हो गया, ठीक है। ये अपना एक छोटा लॉन हो गया। ये पाथवेज आप देख रहे हैं, आराम से बंदा यहाँ से अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकता है। 5-6 गाड़ी की पार्किंग भी इसके अंदर आपको आराम से मिल सकती है इस फार्म के अंदर। देन पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, ये सब सारा एरिया भी अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है। तो इसके अंदर प्लांटेशन का जो काम है वो सब सारा बाकी है। अभी हम अंदर चलते हैं तो इसका लेआउट थोड़ा सा फिर हमने चेंज कर दिया है।
अभी अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट देख ही रहे हैं आप। हाँ, बाकी हाँ, इसके जो साइजेज है हमने, जो आपने इससे पहले फार्म देखा था, हाँ, हाँ। उससे इसके जो साइज है हरिओम, वो हमने थोड़े से बड़े कर दिए हैं। अच्छा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो गई है। अच्छा, तो वो कॉस्ट बता दी जाएगी मतलब बुकिंग के टाइम पर ही? बिल्कुल, वो कॉस्ट बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है। हमारा सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना हरिओम, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, मैंने तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ जो बताना मैं भूल गया हूँ अपने इस फार्म हाउस प्रोजेक्ट के बारे में। अभी अपन आगे चलते हैं, मैं सबसे पहले तुम्हें एक दूसरा फार्म है वो दिखाता हूँ, फिर मैं अपनी जो यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। तो हम आ गए अपने ये तीसरे फार्म के अंदर। इसका लेआउट बिल्कुल डिफर है। अच्छा, जो वही मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कस्टमर जैसा चाहता है वैसा कस्टमर को कस्टमाइज करके दे देते हैं। अच्छा, बाकी जो बाहर का आउटर कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो इसी बात है, देखो हरिओम सेम ही रहेगा कि इसका खरीदे भी 1250 स्क्वायर यार्ड का होगा। ये गजीबो हो गया इसका, ये आगे इनका जो छोटा लोन है, आगे का एक लोन एरिया हो गया इसका। हाँ, हाँ, बाहर से तो ऑलमोस्ट लगभग सेम सही है। बिल्कुल सेम ही होगा कॉन्सेप्ट तो। बाकी इसका जो विला का डिजाइन है वो बिल्कुल different हाँ, वो तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, एंट्री में ही थोड़ा अलग लग रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ। ये इसका तो बिल्कुल ही अलग हॉल लग रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है। इधर से हम एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारी इनकी किचन है। अच्छा। किचन तैयार होगी। सेम इस पोर्शन के ऊपर ये जो पिलर देख रहे हैं, इसके यहाँ पे एक बार काउंटर आएगा और दूसरा ये इसका ड्राइंग रहेगा। इस फार्म की सबसे अच्छा जो अच्छी बात है वो इसकी विजिबिलिटी है। आज हम अगर एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो अगर हमारा जो स्विमिंग पूल है, किचन है, हाँ। ये सब सारे हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और इससे पहले वाले लेआउट के अंदर मुझे कमी लगी कि उसमें हम पूल एक्सेस करने के लिए जाता है, वो बेडरूम से ही जाता है। बेडरूम है, गेस्ट रूम है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, देन हम यहाँ से अपना इस तरीके की ये यूपीवीसी की बड़ी विंडो मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपना पूल भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी पूल इसका बना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये पूल लगने वाला है। बाकी इसके अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम आपके लिए लेके आएंगे तो उस टाइम आपको अपना आगे का जो प्रोग्रेस दिखाएंगे, तो प्रोग्रेस में आपको पूल भी बन जाए। पूल भी आपको कंक्रीट पूल नहीं, आपको पूल भी हम एफआरपी पूल लगा के दिखाएंगे। अच्छा। और वो पूल के अंदर आपका ओली पूल रहेगा विद किड्स पूल। अच्छा, वो अलग से बनाएंगे हम। जेट के आपके जकूजी और उसके अंदर ऐड होंगे। आप आइए, फिर इसमें गेस्ट रूम हो गया, इसमें भी आप एक बड़ी सी विंडो देख पा रहे ऊपर फोर सीलिंग वर्क हो गया। बाकी काम तो आप देख ही रहे वीडियो हाँ, में, हाँ, आपको दिख रहा होगा 2x4 की हमने इसके वॉशरूम के अंदर भी 2x4 की टाइल्स लगाई है। आप रूम देखो, ठीक है। दूसरा रूम जितने भी हम आपके गेट होंगे उस पर पैनलिंग करके देंगे आपको इस तरीके से। फिर इसका एक मास्टर बेडरूम होगा, तो ये इसका वॉशरूम है। अच्छा, इसका भी एरिया मतलब लगभग सेम ही है या फिर इसका एरिया लगभग सेम है बट लेआउट अलग है। एरिया ये जो हमने पूरा एरिया विजिट किया है, हाँ। ये एरिया लगभग अपना 1150 स्क्वायर फीट के आसपास हमारा बैठ है। अच्छा, आपका वाटर समरसेबल का जो एरिया है वो आपका बैक एंड पे कहीं पे भी आपका वाटर समरसेबल, आपको सेपरेट वाटर समरसेबल मिल जाएगा। अच्छा, फार्म हाउस की बात हो गई। अब इसमें कोई मतलब हमारा वो भी आ रहा है कि क्लब हाउस वगैरह की, मतलब सारे फार्म हाउस के जो ओनर्स हैं उनके लिए मतलब बैठने के लिए कोई एक कम्युनिटी सेंटर टाइप्स कुछ की बात है, बंदा यहाँ पे आएगा तो चिल करने के लिए। जब हम बात कर रहे थे तो आपने सुना ही था, जब मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि ये ओनली फार्म हाउस नहीं है, ये पूरा एक जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, ये फार्म हाउस कम रिजोर्ट है। तो हमारा यहाँ के अंदर सबसे पहली बात ये है कि फुली लोडेड आपका क्लब हाउस रहेगा। क्लब हाउस के अंदर आपका स्पा रहेगा, जिम रहेगा, पूल रहेगा, कमर्शियल की ऑब्वियसली बात है। एक फार्म के अंदर 20 बाई 10 का इससे ज़्यादा बड़ा पूल नहीं हाँ, हो सकता। और उसके अंदर आपका इन हाउस रेस्टोरेंट रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, आपको कोई भी पार्टी करनी है, कोई भी जो कस्टमर जो भी फार्म ओनर रहेगा उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, वो कभी भी क्लब को पूरे को बुक कर सकता है और क्लब को बुक करने के बाद उसके अंदर अपनी भी कोई भी अपनी प्राइवेट पार्टी भी अरेंज कर सकते पार्टी हैं। आराम से कर सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये जितने भी फार्म्स होंगे, हाँ, ये जो फार्म्स होंगे ये सारे फार्म्स पूरे कंपनी मैनेज फार्म रहेंगे। इन कंपनी मैनेज फार्म का मतलब आप समझ पा रहे हो यूं कि मतलब मेंटेनेंस जो इसका मेंटेनेंस, राइट, बिल्कुल सही पहुंच गया। जो मेंटेनेंस की अगर अपन बात करें, अभी कोई बंदा अगर गुड़गांव से आता है और वो फार्म पे आ रहा है अपने, ऑब्वियसली बात है वो इतना हारा थका होगा और अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से टाइम निकाल के अगर अपने वो फार्म पे आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ये फार्म्स है, ये आपका सेकंड होम है, हाँ। ठीक है सर।
अभी वो आता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी क्लीनिंग खुद करेगा अपने विला की, अपने फार्म हाउस की वो गार्डनिंग करेगा, क्योंकि उस पर उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए हमारी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे प्रोजेक्ट का, हम आपको गार्डनर की सर्विस, आपके विला के लिए हाउसकीपिंग की सर्विस, इवन अगर आपको प्री बुकिंग पे अगर आपको शेफ भी चाहिए तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो फार्म हाउस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अफोर्डेबल वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा, बट मैं अफोर्डेबल वर्ड इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ कि ये जो फार्म्स हैं, अगर किसी का बजट अगर कम भी है तो भी ये फार्म वो बंदा अपना जो उसका एक ड्रीम है ना कि मेरा भी एक फार्म होना चाहिए, उस ड्रीम फार्म को यहाँ पे परचेज कर सकता है आराम से। दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या आती है, आज बंदा अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का एक सर्वेंट उसको अलग से रखना पड़ता है। यहाँ पे हमारी मेंटेनेंस सर्विस रहेगी, तो आपको जो गार्डनर और जो सब सारी सर्विसेज हैं वो बहुत लो कॉस्ट में पड़ेगी। तो आपको ये एक फायदा रहेगा कि आप कभी भी अपने फार्म पे आएंगे तो आपको पूरा नीट एंड क्लीन और आपके जितने भी प्लांटेशन होंगे वो सब सारे आपको। तो भैया ये तो हो गई हमारे फार्म हाउस खरीदने की बात है कि हर कोई फार्म हाउस खरीद तो लेगा, लेकिन मतलब कोई भी यहाँ पर रोज रोज तो नहीं आ सकता। वही बात है, अगर कोई रोज रोज नहीं आ पा रहा तो कोई इतने पैसे अगर कोई डाल रहा है तो उसको कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या? हाँ, तो ऑनलाइन ही कॉन्सेप्ट है सारा, उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके हम यहाँ पे एक इनकम का सोर्स भी जनरेट करके दे रहे हैं आपको। वो इनकम का सोर्स जनरेट कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, आज एयरबीएनबी का प्लेटफॉर्म हो गया, और एयरबीएनबी जैसे आपका स्टे विस्टा हो गया, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ से हम अपने जो फार्म्स हैं उन पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक बड़ा प्लॉट रखा है जिसके अंदर अपनी जो वेडिंग्स है जो वो प्लान कर रहे हैं। जब वेडिंग्स यहाँ पे होंगी उस टाइम जो आपके फार्म्स होंगे वो फार्म्स भी आपके आराम से, हाँ मतलब जो गेस्ट होंगे उनके लिए रेंटल इनकम भी आपकी आराम से यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत छोटा अमाउंट होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट हम रेंटल का भी जनरेट कर सकते हैं। वैसे हमने ये सारे फार्म हाउस तो देख लिए, अब हम जो बोल रहे हैं कि मतलब बजट में हम देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितने बजट में हम दे देंगे? अरे ये जो फार्म है ना, पूरा आपका जो डेवलप फार्म है, ये आप ये मान के चलो कि BMW की जो कॉस्ट होती है ना, ठीक है, हाँ, उससे भी आपको कम कॉस्ट में पूरा फार्म मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अच्छा। कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो गुड़गांव में जहाँ 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के फ्लैट की कॉस्ट है, अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें ना, तो ये आपका जो फार्म है ये आपको 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। और 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस में सिर्फ लैंड ही नहीं, ओनली लैंड नहीं, पूरा फुल्ली डेवलप फार्म जिसके अंदर आपके बेड, सोफे, किचन, स्विमिंग पूल, आपका प्लांटेशन, ये सब कुछ हम रेडी करके देंगे। बिल्कुल सारी चीजें लोडेड है, सारी चीजें लोडेड। 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर 11,500 पर स्क्वायर फीट का एक फार्म है हमारा, जो मिनिमम साइज है 1275 स्क्वायर यार्ड का, कॉस्ट करेगा ओनली 95 लाख। तो भैया ये तो बहुत ही मतलब कि अफोर्डेबल रेट ही हो गया हम जो बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ हम एक छोटे छोटे से फ्लैट्स के अंदर जो हम अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 95 लाख रुपीस का अपना खुद का फार्म हाउस हो जाएगा। बिल्कुल, अपना खुद का फार्म हाउस हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ हम एक बात ये सोचते हैं कि आज अगर हम 1 करोड़ रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो जहाँ गुड़गांव में बात करें 2 करोड़ रुपए के फ्लैट का 40,000 से ऊपर रेंटल नहीं आता। आज हम 1 करोड़ रुपए के फार्म की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका सेकंड होम हो गया, आपका एक स्टेटस सिंबल हो गया कि मेरा भी एक फार्म है, आपका एक ड्रीम फार्म का जो सपना है वो सब सारा पूरा हो जाता है। सबसे दूसरी बात ये है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मिनिमम 40,000 आपका पर मंथ का रेंटल इनकम आप मेरे से लिखवा के ले लो, 40,000 का। तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता भैया। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, अपनी बुकिंग कराओ, विजिट करो, प्लान करो। अगर कोई भी बंदा अगर ये चाहता है कि मैं ये प्योर रूट फार्म्स है इसको विजिट करूं, तो विजिट करने के लिए हमारे इस फार्म हाउस की जो लोकेशन है, मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन और डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर कोई बंदा गुड़गांव से आता है NH8 वाया NH8, तो NH8 से आने का उसको पहले धारवेड़ा आना है, ओल्ड राव से एक एलिवेटेड रोड है जो कि सीधा आपको भिवाड़ी लेके आएगा। भिवाड़ी से आपका 25 मिनट्स का ड्राइव है, तो आप सीधा इस साइड के ऊपर आप आ सकते हैं। दूसरा, अगर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे से अगर आप आते हैं तो वहाँ से भी हमारी जो साइट है वो 25 किलोमीटर्स पड़ती है। बाकी जो आपको साइट विजिट करने का अगर आप प्लान करते हैं, वो आपसे जो नीचे दिए गए 3 नंबर हैं वो हमारे रिलेशनशिप ऑफिसर्स के हैं, तो आप हमारे RO से कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी विजिट करें।